SD1 और इंटर्नशिप को एंट्री लेवल जॉब रोल कहा जाता है। एंट्री लेवल जॉब रोल का मतलब कि आप कंपनी में आएंगे, आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने प्रॉपर काम सिखाया जाएगा, उसके बाद आप लोग काम करोगे। ये होता था एंट्री लेवल जॉब रोल का मतलब। आज एकदम चेंज हो गया। लेकिन आज आप जाओगे, जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे, कहीं पे भी लिंक्डइन पे देखो, कंपनीज के पोर्टल पे देखो, आपको ये देखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 विच इज एंट्री लेवल जॉब रोल, वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा जा रहा है। अगर हम बात करें इंटर्नशिप की अलग अलग कंपनीज के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस वन सीगेट टेक्नोलॉजी, काफी बढ़िया कंपनी है, इसके अंदर आपको इंटर्न बुला रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और बोल रहे हैं कि प्रॉपर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए, CI/CD पाइपलाइन की नॉलेज होनी चाहिए, जेनकिंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर आप वो काम करा रहे हो जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्टेड होता है फ्रॉम एन इंटर्न। दूसरा इंटर्न है कहीं और कोई कंपनी, हेल्थ प्रो बैंगलोर के अंदर, ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कि एंड टू एंड APIs वगैरह बना सकता है वेब मोबाइल की, उसके साथ ही परफॉर्मेंट है UI के अंदर, API के अंदर और रिलायबल डेटा फ्लोज के अंदर। प्रॉपर मतलब फ्रंट एंड का भी बंदा चाहिए, बैक एंड का भी, LLM भी आना चाहिए, साथ में AI फीचर्स भी आने चाहिए। तो बेसिकली एक इंटर्न जो कि सब कुछ कर दे इनके लिए आके 25,000 पर मंथ के अंदर, उसके बाद इसको हायर कर लेंगे आफ्टर 3 मंथ्स इफ वी क्लिक। अगर क्लिक नहीं किया तो आप जाओ भैया, आपका काम हो गया, हम किसी और इंटर्न को हायर करेंगे, उसको सेम काम देंगे जो कि एक नॉर्मल इंजीनियर को दिया जाता है, और वो बंदा काम करेगा भी, पूरी शिद्दत से काम करेगा, वो अपना 120% ला के देगा, बिकॉज उसे डर है कि कहीं उसको 3 महीने बाद निकाल ना दिया जाए। 3 महीने बाद बोला जाएगा कि यू आर नॉट गुड इनफ, आपको बोला जाएगा कि यार अबव एक्सपेक्टेशन आपने नहीं किया, जो आपको बोला गया था आपने सिर्फ वो किया, आपने खुद से काम नहीं मांगा, आपने अबव एक्सपेक्टेशन जाके काम नहीं किया। अब यार कोई बंदा अगर पहली बार कंपनी के अंदर घुस रहा है किसी, उससे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करना कितना सही है, आप ही बताओ। उसके बाद एक और है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1, जावा का बैकएंड होना चाहिए, प्रॉपर जावा की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रो सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में फुल स्टैक भी होना चाहिए बंदा। इसी के साथ ही रेस्ट API वगैरह ठीक है, AWS वगैरह की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। डॉकर एंड कुबरनेटिस की नॉलेज होगी तो वो एडवांटेज हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक था कि चलो कोई ग्रेजुएट बंदा है, कोई कर भी लेगा इतनी मेहनत करके, उसके बाद आपने डाल दिया 2 से 4 साल का प्रूवन एक्सपीरियंस, ये कहाँ से लेके आएगा बंदा। तो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन फॉर एन एंट्री लेवल जॉब रोल जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है और आपकी कंपनी में आके SD1 की तरह लग जाएगा। उसके बाद ये एक कंपनी थी, इंटर्नशिप के लिए हायर कर रहे हैं, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। इनको बेसिकली एक इंटर्न चाहिए कंपनी के अंदर। अब इंटर्न का मतलब क्या होता है? इंटर्न का मतलब होता है एक बंदा ऐसा जो कि अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, या फिर मान लिया कॉलेज ग्रेजुएट भी कर चुका है, 2025 का ग्रेजुएट है, उसको आप एज एन इंटर्न हायर करना चाहते हो, राइट? नहीं, ये कह रहे हैं बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर जिसके पास है, उसको एज एन इंटर्न हायर किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ द अफेयर अराउंड टेक जॉब हायरिंग। चल क्या रहा है इस पूरे मार्केट के अंदर, इसकी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। और साथ में इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू गेट हायर्ड इन दीज एंट्री लेवल जॉब रोल्स, क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कितने लेवल तक पता होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से, बिकॉज काफ़ी सारी रिसर्च करी है तो लंबी होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी के अभी जाओ, वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, सो दैट इस टाइप की वीडियोस आप लोग मिस ना करो। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इंटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू नो द बेसिक्स ऑफ क्लाउड एंड डेवऑप्स। ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है कि इंटर्न से बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों को चलो कोड तो आप करोगे LLM मॉडल्स के थ्रू, लेकिन इसी के साथ आपको सिस्टम मैनेज करना है हमारा, तो इसके लिए यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉकर कंपोज, कुबरनेटिस, साथ में क्लाउड हो गया, AWS, CI/CD पाइपलाइंस फॉर डेवऑप्स, इस टाइप के सिस्टम्स की आपको ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। अब बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, अभी कॉलेज से बाहर निकला है, उसे DSA थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की नॉलेज होगी, लेकिन ये सारे कंसेप्ट तो वो हैं जो कि किसी कंपनी में जब बंदा काम कर रहा होता है वहाँ सीखता है। उससे पहले ही आप लोग इंटर्न से ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके इंटरव्यूज़ के अंदर, विच इज़ कंप्लीटली बिजार। कंपनीज हायरिंग ग्रेजुएट्स टू डू इंटर्नशिप्स फर्स्ट, ये एक नया मॉडल स्टार्ट हो चुका है कि आप लोगों को पहले हायर किया जाएगा जस्ट एज एन इंटर्न। आप लोगों का इंटरव्यू लेकिन प्रॉपर ऐसे होगा जैसे कि किसी SD का इंटरव्यू होता है, उसके बाद 3 महीने तक हम देखेंगे कितना कंपैटिबल है, और उसके बाद मोर देन 80% केसेस में आप लोगों को निकाल ही जाता है कंपनी के अंदर से। रिक्वायरिंग 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एंट्री लेवल जॉब रोल्स। अभी मैंने दिखाई आपको कुछ एग्जांपल्स, लेकिन आप जाके देखो खुद, मोस्ट ऑफ द बिग टेक कंपनीज जो हैं वो तो ऐसा नहीं बोल रही हैं, वो तो बोल रही हैं कि ठीक है 2025 के ग्रेजुएट को हम हायर कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक्चुअली में हायर कर रही होती हैं, विच इज़ ओवर 60-80% ऑफ द कंपनीज जो एक्चुअली में हायर कर रही होती हैं बिग टेक कंपनीज के अंदर, तो बहुत टॉप लेवल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, बिल्कुल एकदम क्रीम लेवल के, वो जा रहे होते हैं। बाकी सारे जो मासेज हैं वो इस टाइप की कंपनीज के अंदर जा रहे होते हैं जो कि ऐसी डिमांड्स ला के रख रहे हैं। इनकी पूरी बात करेंगे अभी। कंपनीज आस्किंग फॉर एडवांस DSA फॉर SD1, उसके बाद एडवांस DSA पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप हार्ड क्वेश्चन पूछो, लीड कोड के हार्ड क्वेश्चन पूछो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। उसके बाद हायर तो करो, राइट? आपके सारे टेस्ट केसेस पास करा दिए, आपको प्रॉपर अच्छे से आंसर कर दिया, उसके बाद भी आप हायर नहीं कर रहे होते हो, उसके बाद यू घोस्ट विदाउट एनी रिप्लाई। रिक्वायरिंग एडवांस कंसेप्ट्स लाइक मैसेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डॉकर, CI/CD पाइपलाइन फॉर इवन एंट्री लेवल जॉब रोल्स। पहले क्या होता था, आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, तो आपको DSA आती है अच्छी, आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आती है, आपको हायर कर लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आज की डेट में कंपनीज बोल रहे हैं कि ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट्स की नॉलेज है, तो इट वुड बी गुड टू हैव, ये तो बस लिख देंगे गुड टू हैव में, लेकिन उसके बाद जब
हायर करने की बारी आती है एक्चुअली में, तो उन लोगों को हायर किया जाता है जिनको एक्चुअली में इन कंसेप्ट्स की नॉलेज है। नाउ दीज आर मोस्टली द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर। इसी वजह से कंपनीज डाल भी रही होती हैं कि हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप लोग अप्लाई भी करना। नॉलेज ऑफ AI, रैग, MCP, LLM, ये तो एक टेम्पलेट बना के हर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे आज की डेट में। हर कंपनी बोल रही है कि AI की नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास अगर आ रहे हो तो। उसके बाद आप यूज़ करो AI मॉडल, आप लोग फ्रंट एंड भी करो, बैक एंड भी करो, और उसके साथ आप लोग डेवॉप्स भी करो, सब कुछ करो आप हमारी कंपनी में आके, और आप यूज़ करो AI मॉडल्स, क्योंकि आप कर सकते हो। उसके बाद तो आप इजीली 4 दिन का काम 1 दिन में कर पाओगे, राइट। तो इस टाइप की एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है। दिस इज़ द न्यू नॉर्म इन टेक हायरिंग अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और ऐसा हो क्यों रहा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। व्हाई इज द टेक मार्केट लाइक दिस, पूरा समझेंगे अच्छे से, सो दैट आप अपने इनसाइट्स भी निकाल सको कि व्हाट डू आई हैव टू डू इन दिस मार्केट। तो कोई एक रीजन नहीं है टेक मार्केट के ऐसा होने का, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले एंड द बिगेस्ट फैक्टर इज कॉर्पोरेट ग्रीड, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलती है बेसिकली कि AI की वजह से हम लोग अपने टॉप लेवल स्टाफ को फायर कर रहे हैं, और उसे हम टेक रिस्ट्रक्चरिंग का नाम दे रहे हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का नाम दे रहे हैं। जिसने कंपनी को 10 साल दिए, अपने 12 साल दिए, जो कि अच्छा खासा आज की डेट में अर्न कर रहा है, उसको कंपनीज फायर कर दे रही है। उसका काम मिल रहा है उसके जूनियर्स को, उसका काम मिल रहा है उसके जूनियर्स को, उसका काम मिल रहा है उसके जूनियर्स को, और इस तरीके से काफ़ी सारे लेवल्स पे फायरिंग हो रही है, मास ले ऑफ चल रहे हैं। इवन बड़ी कंपनीज ऐसा कर रही हैं। आज की डेट में भी कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक्सेंचर ने काफ़ी लोग फायर किए, 11,000 लोग फायर किए, मतलब कमाल हो रहा है। और सबको नाम दिया जा रहा है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। दिस इज नथिंग बट अ वे फॉर कंपनीज टू हायर पीपल जो कि कम पैसे पे भी काम करने के लिए राजी हो जाएंगे, ठीक है। ये कंपनीज हायर तो करेंगी, लेकिन अब हायर करेंगी उन लोगों को जो कि कम पैसे भी काम करेंगे। बेसिकली कंपनीज आर स्क्वीजिंग एज मच एज दे कैन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इवन पहले होता था यार कि एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा माना जाता था, एम्प्लॉयज़ को भी आप लोग ट्रीट करते थे एक कंपनी के फैमिली मेंबर की तरह, क्योंकि कंपनी तभी ग्रो होगी जब आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं। आज की डेट में कंपनी देख रही है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे चूज सकते हैं अच्छे से, ज़्यादा काम कराओ, कम सैलरी दो, क्योंकि भीड़ बहुत है। द सेकंड फैक्टर इज ह्यूज सप्लाई ऑफ CS ग्रेजुएट। लोगों ने देखा यार कि मेरा लड़का तो CS ही करेगा, मेरी बेटी तो CS ही करेगी, क्योंकि देख रहे हैं यूट्यूब पे, देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि यार इसका तो 80 लाख का पैकेज लग गया, इसका 1 करोड़ का पैकेज लग गया, डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बड़ा मस्त है, इसको इतने इतने स्टॉक्स मिल रहे हैं। ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, इसी वजह से काफ़ी लोगों ने CS ग्रेजुएशन को अपनाया। और आज की डेट में हाल ये हो चुका है कि CS ग्रेजुएट तो इतने सारे निकल रहे हैं, जॉब उनमें से 1% को भी नहीं मिल रही है। एक तो उनमें से हायरिंग करने में भी दिक्कत हो रही है कंपनीज को। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स, उनका भी पॉइंट मुझे समझ में आता है। दे आर सेइंग कि इतने सारे लोग हैं और सबका रेज्यूमे सेम है, सब ने वही प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो किस तरीके से फिल्टर करें इन लोगों को। तो फिल्टर करने के लिए वी पुट अ लाइन कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आधे लोग अप्लाई नहीं करते उस लाइन को देखने के बाद, कुछ लोग होते हैं बड़े ढीठे इसके बाद भी, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे मिले जो कि अप्लाई कर दे रहे थे फेक इंटरव्यू के ऊपर एक्सपीरियंस दिखा के, अब वो काम कर रहे हैं कंपनीज के अंदर। आई वोंट रिकमेंड दिस बट पीपल आर डूइंग दिस एंड दे आर गेटिंग सक्सेस। उसके बाद थर्ड इज अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ी वियर्ड बात है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कि एक्चुअली टॉप लेवल पे लोग हैं, लीडर्स हैं, वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम अनप्रिडिक्टेबल चल रही है इस टाइम पे, वॉर्स चल रही हैं, कहीं पे अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स को भी कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा मार्केट इस टाइम पे सिक्योर है। और टेक मार्केट को वो देख के कह रहे हैं भाई इसमें AI भी आ रहा है, इसमें इतनी सारी सप्लाई भी आ रही है, इसके अंदर समझ नहीं आ रहा, तो इसके अंदर तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे फिलहाल। इसका फर्क वैसे काफ़ी सारे अलग सेक्टर्स पे भी पड़ा है, बट टेक मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI को इतना बड़ा बना दिया कंपनी ने कि सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, हम AI की वजह से फायर कर रहे हैं, बट AI को एज अ कवर यूज़ कर रही हैं कंपनीज। AI फैक्टर है। आज की डेट में जो काम पहले 4 दिन में होता था, वो इंजीनियर्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 1 दिन में कर दोगे। AI की वजह से वो पॉसिबल भी है, लेकिन कंपनीज ऐसे पोज कर रही है कि AI ही है जिसकी वजह से हम ये 11,000 हज़ार 10,000 लोगों को फायर कर रहे हैं। द मेन रीजन इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्यों कर रहे हैं? सो दैट जितना ज़्यादा हो सके स्क्वीज कर सकें, जितना हो सके ज़्यादा काम करा सकें कम पैसे पे लोगों से। अब ये 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल द रिसर्च दैट आई हैव डन, आई थिंक दीज आर द मेन कोर फैक्टर्स दैट आर ड्राइविंग द टेक मार्केट इन द वे दैट इट इज राइट नाउ। इसी के साथ जरा बात कर लेते हैं द न्यू लैंडस्केप इन टेक हायरिंग की, किस तरीके की कंपनीज अब हायर कर रही हैं, व्हाट आर द ट्रेड्स दैट यू नीड इन अ फ्रेशर, इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट इज ज्वाइनिंग यू एज एन एंट्री लेवल जॉब रोल। उनसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और क्या लोगों को आप हायर कर रहे हो। तो ओवर 44% ऑफ द पीपल दैट आर गेटिंग हायर्ड इन दिस मार्केट इज राइट नाउ आर द people who are good in full stack, who are good in DevOps, who are good in AI even, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का ट्राइफैक्टा अगर बहुत अच्छा है किसी स्टूडेंट का, उन लोगों को हायर किया जा रहा है, इवन फॉर अ फ्रेशर। इसके साथ ही हम बात करें 30% केसेस में वो लोग हायर हो रहे हैं आज की डेट में हु आर गुड इन फुल स्टैक। तो इसमें से भी अगर बैक एंड आपका बहुत अच्छा है और फ्रंट एंड इतना अच्छा नहीं भी है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर जॉब मिल जा रही है, बिकॉज फ्रंट एंड के केस में काफ़ी कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही हैं और ऐसा हो भी रहा है दैट यू कैन ईजिली यूज AI टू जनरेट अ लॉट ऑफ कोड, बट इन केस ऑफ बैक एंड यू स्टिल हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड बैक एंड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो वहाँ पर यू स्टिल नीड गुड माइंडेड पीपल। इसी के साथ 15% जॉब्स ऐसी हैं
जो कि फ्रंट एंड जॉब्स हैं। लेकिन आप सोचो कि मुझे HTML CSS आता है, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी बहुत और मैं हायर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। दीज आर द पीपल जिनको एडवांस फ्रंट एंड की नॉलेज है, राइट। जैसे कि आपके रिएक्ट फ्रेमवर्क हो गया, या फिर स्वेल्ट हो गया, या फिर Vue हो गया, या फिर एंगुलर हो गया। इनके अंदर भी एडवांस नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल एडवांस स्टेट मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम ऑटोमेशन हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया फ्रंट एंड के अंदर। ऑल दीज पीपल आर स्टिल इन डिमांड, लेकिन जॉब ज़्यादा नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं 15% ऑफ द जॉब्स आर फॉर एडवांस फ्रंट एंड इंजीनियर्स। उसके बाद 3 से 4% लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ DSA के बेसिस पे हायर हो जा रहे हैं, और स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, और मोस्टली जो बिग टेक कंपनीज होती है ना, दे आर लुकिंग फॉर पीपल विद जस्ट गुड नॉलेज ऑफ DSA। ठीक है, एडवांस DSA जिनको आता है उनको हायर कर लेंगे। यहाँ पर जो ये लोग हैं इनको DSA की नॉलेज इतनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ DSA की नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ DSA की नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड दीज आर एक्चुअली द कंपनीज दैट आर हायरिंग द मोस्ट। ये होता क्या, अगर आपके पास अगर 100 मार्केट में जॉब्स हैं ना, तो उसमें से 20 जॉब्स होंगी जो कि बिग टेक के पास होंगी, जो कि एक्चुअली सिर्फ DSA के बेसिस पे हायर कर रहा होता है, उसके बाद वो ट्रेनिंग दे रहा होता है प्रॉपर। इसके अलावा जो 80 जॉब्स होती है ना, दीज आर ईदर सर्विस बेस्ड और स्टार्टअप्स। ठीक है, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली हायरिंग। और उसके बाद ये वो लोग हो गए जिनको DSA की नॉलेज भी अच्छी है, और साथ में जिनको डेवलपमेंट की भी नॉलेज अच्छी है। ठीक है, मतलब अच्छी नॉलेज नहीं है, मतलब एक वर्किंग नॉलेज है, बट DSA जिनका अच्छा है। तो अगर DSA अच्छा है और डेवलपमेंट थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, डबल द चांसेस ऑफ द पर्सन हु ओनली हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ DSA। दिस इज द मार्केट राइट नाउ। टेक मार्केट हैज़ इवॉल्व लाइक दिस। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार पहले ठीक है, पहले DSA हुआ करता था, उसके बाद फुल स्टैक आ गया, बट नाउ देर आर सम मोर थिंग्स that companies are needing right now. Good amount of backend, DevOps, AI, and these are the requirement from freshers. These are the requirement from entry level people, and these are some things that I called differentiators. These are the concepts that will differentiate you from the rest of the crowd. देखो, अगर आप एक मार्केट को सर्वे करोगे ना, तो अगर 10 लाख लोग आ रहे हैं हर साल मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट के अंदर, तो उसमें से सिर्फ 2 लाख लोग ही हैं जो कि 2 DSA के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इन 2 लाख में से 1 लाख लोग ही हैं जो कि डेवलपमेंट की नॉलेज भी रखते हैं। इन 1 लाख में से 50,000 लोग ही हैं जो कि बैकएंड के अंदर अच्छे हैं। इन 50,000 में से सिर्फ 25,000 लोग ही ऐसे होंगे जिनको डेवऑप्स की भी नॉलेज होगी, और इन 25,000 में से बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ लोग होंगे, मुश्किल से 5 से 10,000 लोग, जो कि AI की नॉलेज भी रखते होंगे। तो दीज आर नथिंग बट फिल्टर्स, एंड कंपनीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल एट दी बॉटम हेयर। 5 से 10,000 लोग जिनको AI, जिनको डेवऑप्स, जिनको बैकएंड, जिनको फ्रंट एंड, जिनको DSA, इन सभी की नॉलेज है। पीपल विद गुड नॉलेज ऑफ बैकएंड एंड अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवऑप्स आर गेटिंग हायर्ड। इसके अंदर आपको क्या आना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं बोलूँगा, लेकिन सीखो कि कैसे डॉकर काम करता है। ठीक है, सीखो कि कैसे आप लोग डॉकर के ऊपर अपना डेटाबेस को होस्ट कर सकते हो। चला के देखो एक बार, आपने एप्लीकेशन को बना के देखो और उसको डॉकर पर डाल के देखो। ठीक है, उसके बाद डॉकर के आगे बढ़ो, डॉकर कंपोज की बात देखो, कैसे डॉकर कंपोज यूज़ होता है, कैसे आप लोग वॉल्यूम अटैच कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत कुबरनेटिस के बारे में समझो, क्या से काम करता है। अंदर तक घुसने की नॉलेज नहीं चाहिए आप लोगों को, अगर आप एक एंट्री लेवल जॉब रोल के लिए देख रहे हैं। सिस्टम डिज़ाइन बहुत एडवांस लेवल पे नहीं सीखना है हमें, नहीं, एडवांस लेवल पे नहीं सीखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकिन होनी चाहिए सारे कंसेप्ट्स की। AI बहुत एडवांस लेवल तक नहीं सीखना है, लेकिन पता रहना चाहिए कि भाई कौन कौन से रैक के लिए डेटाबेसेस होते हैं, मुझे कब वेक्टर डेटाबेस यूज़ करना है, मुझे कब ग्राफ डेटाबेस यूज़ करना है, कौन से टाइम पे कौन सा यूज़ होगा, LLM मॉडल कैसे मैं अपने चला सकता हूँ लोकली, इनकी हेल्प से मैं कैसे कंटेक्स्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कंपनीज़ के अंदर। और सॉफ्ट स्किल की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के मार्केट के अंदर। आज की डेट में जो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, जो कि बस दबे हुए हैं, आराम से बस DSA के क्वेश्चन कर रहे हैं बैठे बैठे, उनकी जॉब नहीं लग रही है। टू बी ब्लंट, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की सॉफ्ट स्किल बेसिकली रेज्यूमे बिल्डिंग, आप लोगों की कम्युनिकेशन, जिसके अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हो। दीज आर द थिंग्स दैट कम अंडर सॉफ्ट स्किल्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं आज की डेट में। यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकएंड, अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवऑप्स, अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन, अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, एंड अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ये सब हैं आपके पास, तो आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। एक होंगे बोलेंगे भैया ये सब चीज़ें देख के तो दिमाग ख़राब हो गया, गिव अप कर रहे हैं, कर दो गिव अप। लेकिन एक लोग होंगे जो बोलेंगे ठीक है भैया ये कर लिया, उसके बाद तो लग जाएगी ना, इतना कर लेंगे उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। बिल्कुल ऐसा माइंडसेट रखना आपको, ठीक है भैया ये कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करें, ये सब चीज़ें मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। बैकएंड आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ें बहुत हो गई। कुछ लोग अभी भी लैंग्वेज के अंदर अटके पड़े कि जावा करें, C++ करें, आगे बढ़ो यार। ठीक है, बैकएंड सिखाना स्टार्ट कर चुका हूँ मैं आप लोगों को। स्प्रिंग बूट की बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बनाई है। सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोस बनानी स्टार्ट कर चुका हूँ इस वीडियो चैनल के ऊपर। एक सिस्टम डिज़ाइन की वीडियो देखोगे ना तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपके खुलेंगे, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखोगे। AI के बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। आप लोग मुझसे बोलो, आप बोलोगे भैया कि चलो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर मुझे कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में नॉलेज चाहिए मुझे बता दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। आप बोलोगे भैया कि सिस्टम डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ें आप लोग पढ़ाओ मुझे, मैं पढ़ा दूंगा, बोलो मुझसे,
ठीक है, मुझे देखिएगा कि हाँ डिमांड है, स्टूडेंट्स एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, तो आई वुड बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेवऑप्स के ऊपर बताओ भैया कि डॉकर कैसे काम करता है, ये सब जो आपने चीज़ें बताई ऊपर से जा रही हैं, लेकिन समझाओ, हमें जॉब रेडी बनाओ, तो मैं बनाऊंगा आप लोगों को। तो बस आपके ऊपर है यार, करो ये सब। कंपनीज तो चूसेंगी, ठीक है, ये सब नहीं जाने वाला कभी भी। कंपनीज हैड नेवर बीन थिंकिंग अबाउट यू। कभी मत सोचो कि एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रही है, वो अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचेंगे हमेशा। आपको अगर जॉब चाहिए तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू राइट नाउ।